हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वीडियो देखिए। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ ऊपर, आप देख सकते हैं। सो प्लीज़ एपीएमसी समझने के लिए आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एपीएमसी और एमएसपी कोरिलेटिंग टॉपिक्स आएंगे। हम पूरे फार्म लॉ की सीरीज़ में हैं अभी, और एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, ये सेकेंड पार्ट है। इसके बाद फिर और पार्ट्स आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेट ऑफ लॉज। जो भी 3 फार्मर बिल हैं, हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ना, आज जिस टॉपिक पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो है एमएसपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये जानने से पहले कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या, हमको एक सीक्वेंस समझना होगा जिसमें आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट कहता क्या है। हम जब भी बात करते हैं अपने देश की, तो आपको पता है कि आज़ादी के बाद के इनिशियल 20 ईयर्स जो थे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट because India was facing a lot of hurdles at that point in time related to the external threat, internal threat, a continuous series of famines, और साथ में पैसा कम था। उस समय में 1947 से 1966 का जो पीरियड रहा वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग फेज था। When we overcome that period, 1966 में हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति की शुरुआत हुई। वैसे तो वर्ल्ड लेवल पर ये पूरा कैंपेन चला, नॉर्मन बोरलो ने ये पूरा एक कैंपेन चलाया था। इंडिया में इसके जो जनक थे, द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। सो एम.एस. स्वामीनाथन के कई सारे स्टेप्स लेने के रिजल्ट का, जो हम कहें एक एंड रिजल्ट जो आया, वो ये था कि इंडिया में एस्पेशली इन द एरियाज ऑफ द नॉर्थ पार्ट, पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ यूपी, यहाँ पर हाई यील्डिंग वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस की गई, वीट की हाई यील्डिंग वेराइटीज़। इस हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के साथ हुआ क्या, प्रोडक्शन हमारी बूस्ट हो गई, एंड दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज लुकिंग फॉर। अब गवर्नमेंट का एजेंडा पूरा हो रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रही थी, एट द सेम टाइम आपको वो रखने के लिए क्या चाहिए, मंडी, एक पूरा सेटअप चाहिए। तो एफसीआई भी आया एग्जिस्टेंस में, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बड़े बड़े गोडाउन्स बने। उन गोडाउन्स में रखा जाने लगा ये सारे का सारा अन्न, जो भी वीट, पैडी, बार्ले, मेज, जो भी चीज़ें हम लोग उगा रहे थे वो उसमें रखी जाने लगी। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसको समझने से पहले एक बार समझते हैं उस दौर के इंपॉर्टेंट चीज़ों को। एमएसपी सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1960s के दौर में, टू बी स्पेसिफिक 1966-1967 के सीजन में, व्हेन इंडिया वाज फूड डेफिसिट। उस दौर में इंडिया फूड डेफिसिट था, खाने की कमी थी, प्रोडक्शन कम होता था। गवर्नमेंट वाज कीन टू बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। सरकार क्या चाहती थी कि भाई हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए। बिल्कुल क्लियर एजेंडा है, प्रोडक्शन बूस्ट करना वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी, हम अपने ही जो देश के वासी हैं उन लोगों को अगर सफिशिएंट फूड नहीं ऑफर कर पा रहे हैं, देन इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है, प्रोडक्शन बूस्ट करिए, जितना हो सकता है बूस्ट करें। किसान क्या करेगा ऐसे टाइप पे, किसान के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। व्हाई सो, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। Government realized that farmers won't plant the high yielding varieties crops without guaranteed minimum price। लोग जो उस दौर के किसान लोग हैं, वो अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो खेती कर रहे हैं, सपोज हाई यील्डिंग वेराइटीज कॉस्टली पड़ रही है उनको, उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग गया, लेकिन अगर आउटपुट वैसा नहीं आया जैसा एक्सपेक्टेड था, तो क्या, उस बेचारे के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है। उस दौर में लोग लोन लेकर, जो मनी लेंडर्स उस दौर के होते थे, जो डोमिनेटिंग पर्सन्स होते थे इलाके के, वो लोग इन लोगों से खेती तो करवाते ही थे। ठीक है, लोन लिया तो बदले में इनको उसको वो चुकाना भी है। सो अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी फंड्स, इन लोगों को मजदूरी भी करनी पड़ती थी उन दबंग लोगों के खेतों में। बहुत प्रॉब्लमैटिक ये सिनेरियो हुआ करता था उन किसानों के लिए। अब उन लोगों के पास, उन सभी किसानों के पास जो गारंटी नहीं है वो था प्राइस का, कि भाई मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाने के लिए रेडी हूँ, लेट से आई इन्वेस्टेड द मनी, बट व्हाट वुड हैपन इफ द फ्रूट्स वोंट बी लाइक दैट व्हाट आई वांटेड। जैसा मैंने उम्मीद किया अगर वैसा नहीं हुआ, फिर क्या होगा।
सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, गवर्नमेंट ने कहा दैट हम आपको प्रोडक्शन का एक बेयर मिनिमम कॉस्ट तो देंगे, जितना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। अब प्रॉफिट का क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो पहली बार 1966-1967 के क्रॉप सीजन में एमएसपी दी गई थी। उस दौर की अगर हम बात करें 1966-67 के सीजन की, एट दैट पॉइंट इन टाइम वीट का जो एमएसपी दिया गया था दैट वाज ₹54 पर क्विंटल, 54 रुपए 100 किलो के। आज अगर हम 2020-21 की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया इस बार का जो एमएसपी रेट रहेगा, तो एमएसपी रेट इस बार है वीट का 1925 रुपीज पर क्विंटल, 100 किलो के 1925 रुपये। सो यू कैन सी द चेंज। इसके लिए एक कमेटी होती है दैट इज कॉल्ड CACP। कमेटी बनती है जिसको हम बोलते हैं CACP। नाउ व्हाट इज CACP? सो CACP है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं, ये लोग मिलकर पूरे सीजन को एनालाइज करते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं, प्रोडिक्शंस देखते हैं कि डिमांड कितनी रहेगी, हमारे पास सप्लाई कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, बीज की कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट क्या है, सॉइल क्वालिटी कैसी रहने वाली है, बारिश कितनी होगी, इरीगेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या सिस्टम रहने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कैसा रहेगा। सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो उनका फाइनल प्राइस वो रहता है, and that is being sent to the ministry which approves that cost and then government announces it. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर समझनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एमएसपी इज नॉट अ लीगल एंटिटी, गवर्नमेंट बाउंडेड नहीं है। हमारे किसी भी कानून में ये नहीं लिखा गया दैट फार्मर्स वुड बी प्रोवाइडेड विद एन एमएसपी, ये कहीं पर भी नहीं है। एंड दैट इज वाई जो नया बिल आया है पार्लियामेंट में, जो एक्ट बन गया अब, इन फार्म लॉज में भी कहीं पर एमएसपी का जिक्र नहीं है। एंड दैट इज बीइंग वेरी क्लियर बिकॉज 1966 से लेकर आज तक एमएसपी किसी रूल बुक में नहीं गया है। एमएसपी गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट देती रहेगी, लेकिन लॉ के टर्म्स में ये नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो लीगल फाउंडेशन फॉर द गवर्नमेंट कि भाई उनको देना ही पड़ेगा या इंक्रीज रेट पर देना पड़ेगा एज व्हाट इज बीइंग डिमांडेड बाय द फार्मर्स कि भाई हमें ज़्यादा रेट दीजिए। कीपिंग दैट इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, कई सारे फार्मिंग इश्यूज हो सकते हैं, बीज सही नहीं आया, क्वालिटी का इशू है, देयर कैन बी ए नंबर ऑफ रीजंस, सीज़न ख़राब हो गया पूरा। सो गवर्नमेंट ने उसके लिए फसल बीमा योजना इंट्रोड्यूस किया कि भाई अगर आपकी क्रॉप बर्बाद हो जाती है तो उसका एक जो अमाउंट है फिक्स किया गया कि उस प्रोडक्शन से कितना बनेगा। एक इंश्योरेंस स्कीम है, फसल बीमा है, तो इंश्योर्ड है फार्मर। हमारे यहाँ फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि अपनी खेती की लोन लेकर और उसके बाद अगर वो फसल बर्बाद हो गई, इट कैन बी बिकॉज ऑफ ड्रॉट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एक्सेस रेन, इरिगेशन प्रॉपर नहीं है, सो देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स, और क्रॉप बर्बाद हो गई तो वो क्या करेगा, लोन भी चुकाना है। सो ऐसे में दे यूज टू टेक अ रॉन्ग स्टेप और वो सुसाइड कर लेते थे। ये रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऐसा बहुत डोमिनेटली ऐसा बहुत ही कंटिन्यूटी में अगर आप देखोगे, जो सौराष्ट्र का रीजन है, विदर्भ का रीजन है, गुजरात के डाउन साउथ चले जाएं आप या महाराष्ट्र के नॉर्थ एरियाज में देखिए, वहाँ पर काफ़ी सूखा पड़ रहा है। और ऐसे में किसान परेशान होकर, पहले वो कंटिन्यूसली सॉइल पे खेती तो कर रहा है बट उपज वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, एंड अल्टीमेटली वो ऐसा फैसला लेते हैं जो कि उनको नहीं लेना चाहिए था, बट उनके लगभग सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए, फिर एक ड्रास्टिक स्टेप वो ले लेते थे। गवर्नमेंट इसको रिड्यूस करना चाह रही है, गवर्नमेंट एमएसपी को तो कंटिन्यू कर रही है, बट एट द सेम टाइम नए बिल में प्रोविजंस दिए गए हैं कि वो ओपन मार्केट में चीज़ों को बेच सकते हैं। ये हम लॉ के साथ समझेंगे। अभी हम एमएसपी पे ही वापस से आते हैं। आई होप आपको ये 3 पॉइंट ज़रूर समझ आए हैं कि बेसिक अगर हम एमएसपी के पीछे का तर्क देखें तो वो ये था। अब देखते हैं एमएसपी का सिस्टम। एमएसपी इज अ टूल और एक इंटरवेंशन कहिए टू सिक्योर और इंश्योर द फार्मर्स अगेंस्ट एनी फॉल इन द प्राइसेस। अगर कीमत किसी भी प्रोडक्ट की गिर जाए, प्रोडक्ट यहाँ पर हम किस मैनर में कह रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, तो उसको गवर्नमेंट एक बेयर मिनिमम प्राइस दे रही है, मिनिमम सपोर्ट दे रही है। ये सीजन जो भी क्रॉप सीजन है उससे पहले अनाउंस किया जाता है, रबी हो खरीफ हो।
पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि इन केस आगे कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी गड़बड़ होगी, जो इंश्योर्ड प्राइस है वो किसान को मिलेगा ही मिलेगा। तो किसान इस मामले में बड़ा ही सिक्योर फील करता है, भाई ठीक है, कुछ भी अनकंडीशनल, कुछ भी ऐसा हम कहें अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बने जहां पर प्रोडक्शन खराब हो गई, या फॉर दैट मैटर रेट बहुत गिर गए, रेट में डिप्रिसिएशन आया लेकिन किसान को उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज उसको तो एक सिक्योरिटी मिल रही है एमएसपी के फॉर्म में। The next point says MSP is announced by the government on the recommendation of CACP. किस बेसिस पर होता है? CACP के रिकमेंडेशन पर होता है। CACP अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसको ही हम पहले APC बोलते थे, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, रीनेम किया गया है और आज हम इसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कहते हैं, CACP कहते हैं। नाउ MSP क्या इंश्योर कर रहा है? MSP ensures that farmer get protected against distress sale. फार्मर को डिस्ट्रेस सेलिंग ना करना पड़े। डिस्ट्रेस सेलिंग होती है हड़बड़ाहट में जो रेट मिल रहा है उस पर बेच दो। क्यों? क्योंकि मार्केट तो गिरी हुई है, बिल्कुल ही बहुत नीचे जा रही है, प्राइसिंग बहुत नीचे जा रही है, तो डाउनफॉल में उसको जो प्राइस मिल रहा है उस पर वो बेच दे। ये डिस्ट्रेस सेल होता है। जनरली ऐसा कब होता है? हमारे यहाँ अगर बम्पर प्रोडक्शन हो जाए, किसी चीज़ की खेती बहुत ज़्यादा हो गई, अब मार्केट में डिमांड है नहीं, आपने सप्लाई बहुत एक्सटेंसिव किया हुआ है, तो बड़ा ही सिंपल सा रूल है डिमांड सप्लाई का, सप्लाई बढ़ रही है तो डिमांड अपने आप ही घट जाती है। उस केस में प्राइसेस नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में किसान क्या करता है? डिस्ट्रेस सेल करता है, बेच दो। मैंने भी वही चीज़ उगाई है, मेरे पड़ोसी के खेत में भी वही उग रहा है, और हम सब ने पूरे गांव में वही उगाया, और ऐसा पूरी बस्ती में, ऐसा पूरा शहर में, ऐसा पूरे राज्य में हुआ, तो क्या होगा? रेट मिलेंगे नहीं। एंड दैट इज़ वाई MSP वहाँ पर इन किसानों के लिए तो बहुत अच्छा है, बट गवर्नमेंट के लिए बैकफायर कर रहा है। गवर्नमेंट को तब भी MSP देनी पड़ रही है व्हेन दे डोंट इवन रिक्वायर दैट प्रोडक्ट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ अभी प्रेजेंट ईयर की, तो इस साल का टोटल प्रोडक्शन वीट का अगर हम बात करते हैं, इट इज़ क्लोज टू 118 मिलियन मेट्रिक टन, जिसमें से 51 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है। नाउ अगर मैं वीट से पैडी पर आ जाऊं, तो धान में भी लगभग 107 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। 107 मिलियन मेट्रिक टन के प्रोडक्शन में से गवर्नमेंट ने लगभग 39 मिलियन मेट्रिक टन प्रोक्योर कर लिया है। एक और हम बड़ा अगर देखें फिगर में, तो कॉटन का 354 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है, इतना मिलियन मेट्रिक टन का, उसमें से लगभग 104 मिलियन मेट्रिक टन गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है। अब क्या गवर्नमेंट को इतने मास स्केल पर इन चीज़ों की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट अगर 51 मिलियन मेट्रिक टन वीट प्रोक्योर कर रही है, बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है कहाँ पर? गवर्नमेंट इससे पीडीएस में दे रही है लोगों को खाना। क्या पीडीएस में इतना मिलियन मेट्रिक टन का यूसेज है? शायद नहीं। तो रेस्ट ऑफ जो फूड ग्रेन है उनका क्या है? एक्सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, तो ये FCI के गोडाउन में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, वेस्टेज, एब्सोल्यूट वेस्टेज है। क्योंकि जो गवर्नमेंट पीडीएस में भी दे रही है उसका कॉस्ट बहुत ही सब्सिडाइज रेट है। ये आगे हम जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो फूड सिक्योरिटी बिल हमारे यहाँ 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद ये सारी चीज़ें आई कि एक बेयर मिनिमम कॉस्ट पे चला गया पीडीएस के थ्रू खाना। तो खैर वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। इतना मास लेवल पर अगर गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है तो गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। जैसा अभी हमने पिछले वीडियो में, APMC वाली वीडियो में मैंने आपको जैसा बताया था, 73,500 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट इस बार रिलीज कर चुकी है ऑलरेडी, जिससे 42 लाख बेनिफिशियरीज बने हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ वीट का, और जो हम पैडी की बात कर रहे हैं, धान का और गेहूं का, दोनों का ही प्रोडक्शन नॉर्थ इंडियन स्टेट में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा। फैक्ट पे चलते हैं फिर से। पंजाब का 89% टोटल प्रोडक्शन वॉज कवर्ड अंडर MSP, यानी कि किसानों ने 89% अपना टोटल प्रोडक्शन का सरकार को बेच दिया एट MSP कॉस्ट, वो फायदे में रहे। हरियाणा में 85% प्रोक्योरमेंट रहा। लेकिन अगर हम एक पूरे कंप्लीट फिगर को देखें, तो उस केस में आप ये समझोगे दैट ओनली 6% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इज सेलिंग ऑन MSP। ये 6% ही टोटल सामान जो है वो MSP पे बिक रहा है, 6% किसानों का सामान, और वो बेसिकली है रीजन का, कौन से? पंजाब और हरियाणा और थोड़ा बहुत यूपी के रीजन का। पूरे इंडिया में इसका फायदा नहीं हो रहा है। ये
एमएसपी के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो जो हम कमीशन एजेंट्स की बात कर रहे थे, एपीएमसी वाली वीडियो अगर नहीं देखी आपने प्लीज़ देखिएगा, आपको वहाँ से कमीशन एजेंट का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। सो अड़तिया जो हम बोल रहे थे, कमीशन एजेंट जो हम बता रहे थे, वो क्या करते हैं, छोटे किसानों को या मिडिल मिडिल जो कैटेगरी का किसान है उसको वो बोलते हैं भाई तुम ये ही सपोज तुम वीट है इसी को उगाओ। क्यों उगाओ? क्योंकि इस पे तुम्हें एमएसपी बहुत इजीली मिल जाएगा। हकीकत ये है कि वीट पे एमएसपी इसलिए इजीली मिल रहा है क्योंकि वो प्रोक्योरमेंट बहुत आसान प्रोसेस से है और कमीशन एजेंट को उसका फायदा मिलता है, बिकॉज उसी को तो वो चीज़ खरीदनी है किसान से। एंड अल्टीमेटली जो बेनिफिट में रह रहा है वो है कमीशन एजेंट। लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? लोगों ने जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें, उनको कमीशन एजेंट ने नहीं बोला कि इसको उगाओ जिस पर एमएसपी ज़्यादा मिलता। तिलहन जो ऑयल्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन इंडिया में बहुत कम है। आप शॉक्ड हो जाएंगे अगर मैं फिगर में आपको एक्सप्लेन करूं। 70% ऑफ द टोटल ऑयल इन इंडिया इज इम्पोर्टेड। हम जो तेल खा रहे हैं, चाहे वो मस्टर्ड हो चाहे वो पाम ऑयल हो, हमारा 70% ऑयल इम्पोर्ट होता है। दो वी आर हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो हमारे लैंड है वो बहुत पड़ा हुआ है, हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो तेल जो कि मस्टर्ड ऑयल या पाम ऑयल या जो भी और कैटेगरी के ऑयल हैं, वेदर इट इज सेजमे ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल हो, हम प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज हमें ये चीज़ बताई नहीं जा रही, किसान को ये चीज़ नहीं बताई जा रही कि ये करोगे तो तुम्हें इस पर ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कमीशन एजेंट को प्रॉब्लम होती है। सो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस यहाँ से खराब हो जाता है इस वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन का प्रोसेस हैम्पर्ड है। सिमिलरली ये हमने एक चीज़ की बात की, कैश क्रॉप्स नहीं लगा रहे हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि बताया नहीं गया है उनको कि भाई इस पे आपको और ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो ऑयल हम लोग नहीं उगा रहे। जिस चीज़ की हमें बहुत रिक्वायरमेंट है वो है सीरियल्स एंड पल्सेस, हम पल्सेस नहीं उगा रहे हैं। वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द वेदर सपोर्टिंग अस, वी हैव द सेड नंबर ऑफ इरिगेशन चैनल, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं है या बताया नहीं गया, अवेयरनेस नहीं है। हम लगा क्या रहे हैं? वीट एंड पैडी। कंटिन्यूसली नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे गेहूं धान यही चल रहा होता है। इसमें धान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो वाटर बहुत कंज्यूम करता है, बहुत एक्सेस वाटर उसको चाहिए होता है। अब हमारे यहाँ वैसे ही और जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो नीचे जा रहा है, ऊपर से आप उसमें और एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्बिंग अगर से सपोज स्टेपल लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं और प्रॉब्लमेटिक होगा। कंटिन्यूसली यही चीज़ हम करते जा रहे हैं, सॉइल क्वालिटी डेटियोरेट हो रही है, पानी जो है इरीगेशन के लिए वो नहीं पहुंच रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ के किसान को भी फ़ायदा हो रहा है बिकॉज गवर्नमेंट ने उनको इंश्योर किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे यहाँ एक रूट कॉज ऑफ इश्यूज क्रिएट होते हैं विच गवर्नमेंट नीड टू थिंक अपॉन। गवर्नमेंट अभी एमएसपी के प्रोसेस को तो कंटिन्यू कर रही है, बट एपीएमसी को वो आज ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम में ही रखना चाहती है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो कह रही है किसान को आपको जहाँ रेट मिलता है आप वहाँ जाकर बेच दो, वेदर इट इज़ फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है उसके लिए भी वो अग्री कर सकते हैं फार्मर, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपना लैंड दे सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, लैंड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लैंड दिया जा रहा है बट फॉर फार्मिंग। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक मिस हम कम्युनिकेट हो रही है, जिस वजह से किसानों को ये लगता है कि उनकी ज़मीन चली गई तो इट विल बी सेंट टू दी कॉर्पोरेट हाउसेज और वो जब्त कर लेंगे ज़मीन। ऐसा कहीं पे भी प्रोविजन नहीं है। दैट विल लुक इन द बिल। नाउ आई होप यहाँ तक आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी समझ आया होगा। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि नॉर्थ इंडिया के 2-3 स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। यूपी में फिर भी कम, पंजाब हरियाणा में ज़्यादा। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बहुत स्मूथ है, एपीएमसी का सिस्टम चल रहा है, तो किसान को ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं उसी में कंफर्ट जोन में रहूँ, और उनको मिडिल मैन ने इस तरीके से भड़काया हुआ है बिकॉज उनको डायरेक्ट बेनिफिट वहाँ पर हो रहा है। जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको कमीशन मिल रहा है, 2.5 से 3% से 5% तक वो कमीशन कमाते हैं, एंड अपने चैनलाइज सिस्टम में तो वो और ज़्यादा प्रोपोगेट इस चीज़ को कर लेते हैं। प्रॉब्लम हमें क्या हो रही है? इंडिया उन चीज़ों में जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट बन जाता वहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पा रहा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द इशू। सो गवर्नमेंट ने इस पर सोचा और उसके बाद ये पूरे का पूरा बिल इंट्रोड्यूस किया है। खामियां ऑब्वियसली बिल में होंगी क्योंकि बहुत जल्दी में ये चीज़ें की गई हैं, ऑर्डिनेंस लाया गया है फिर ये हुआ है। क्यों ऐसा ऑर्डिनेंस लाकर ये काम किया गया है इसको भी हम देखेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में क्यों चेंजेस किए गए हैं, विल डेफिनेटली go into the details of it in the next video. So that's all in this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी समझ आ गया है, प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।
You all can ask the questions in the comment box. I will be more than happy to answer your queries. इन वीडियो में भी अगर कुछ आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स और बताने हैं, आप वो भी मुझे मैसेज कर दीजिए, एक वीडियो हम उस पर भी बनाएंगे, सो दैट आपका किसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड सब पॉइंट्स ऐसे ना हो जो आपको समझ ना आए. दिस इज़ व्हाट आई वांट. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर हेल्थ. बाय बाय. टेक केयर.